हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक। और ये लाइट चैप्टर का लास्ट वीडियो जिसमें हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लास्ट वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आपको एक और टॉपिक बताएंगे जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं उसका नाम आता है और वो कभी ना कभी अच्छे एनटीएससी ओलंपियाड में पूछा भी जाता है। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, है ना। वो है तो इसी का एनसीईआरटी में मेंशन नहीं इस चैप्टर के अंदर, बट नेक्स्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं वो बोला जाता है TIR। जब हम ह्यूमन आई के वीडियोस डालेंगे तो आपको पता चलेगा। तो TIR भी हम यहाँ पर देखेंगे इसी वीडियो में लास्ट में। तो बच्चों, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बताया, मेरे पास कोई एडिटिंग टीम नहीं है कि यहाँ पर डिस्प्ले हो सके और न इतना टाइम होता है, तो फटाफट आपके पास उसके लिए एनसीईआरटी की बुक रखना या क्वेश्चंस रखना, हम फटाफट से सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? उन्होंने ये पूछा है इन फॉलोइंग मटेरियल्स में से हम किस मटेरियल का यूज ना करके लेंस बना सकते हैं, है ना। किस मटेरियल से लेंस को नहीं बनाया जा सकता है? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड, हाँ बताया, आप आंसर दे दोगे, क्ले, है ना। इनमें से किस को यूज ना करके, मतलब किससे लेंस नहीं बनेगा? तो बच्चों, वाटर क्या ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप वाटर को इस शेप में कन्वर्ट कर ले तो आप वाटर से लेंस बना सकते हैं, क्योंकि आप 12th क्लास में देखो भी कि हम वाटर में भी रख के लेंस को बना सकते हैं, है ना। आप हमें तो इस तरीके का शेप चाहिए, तो इस तरीके का जो शेप होगा वो कॉन्वेक्स कहलाएगा और जो इस तरीके का शेप होगा वो कॉनकेव कहलाएगा। अब वो चाहे किसी भी मटेरियल का हो, बट वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो वाटर से तो बन जाएगा, ग्लास से भी बन जाएगा, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होती है ना, उससे भी बना सकते हैं, है ना। तो कौन? क्ले कैसा है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है, ये लाइट को पास नहीं कराएगा, इसलिए क्ले से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर है? बोलो, फर्स्ट आंसर क्लियर है। सेकंड देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। एक कॉनकेव मिरर है, वो कैसी इमेज बना रहा है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर है बच्चों? कॉनकेव। कौन सा मिरर है बच्चों? कॉनकेव। वो ये कह रहा है कॉनकेव मिरर है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो बात ही क्लियर होगी, वर्चुअली पढ़ के कहानी खत्म। पोल और फोकस के बीच में होता है ऑब्जेक्ट, तभी वर्चुअल बनती है। कहां होता है? पोल और फोकस के बीच में, तभी वर्चुअल मिलती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत है। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, फोर्थ ऑप्शन सही है। क्या बात समझ आई? फोर्थ ऑप्शन सही है, बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ऑप्शन ना भी हो तो भी हम आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाँ बच्चों। जो भी मेरे पास साधन है उसके हिसाब से मैं आपके हेल्प कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से क्वेश्चंस मेरे पास है, आंसर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो आप हो सके तो मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ, हो सके तो एनसीईआरटी आपके पास रखना और देख लेना एक बार। थर्ड क्वेश्चन, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? कौन सा मिरर बोल दिया बच्चों उन्होंने? सॉरी, लेंस की बात हो रही है। कौन सा लेंस बोल दिया? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस होता है। वो ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि जो इमेज बने वो सेम साइज की बने। कैसी बने? सेम साइज की। तो आंसर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आंसर क्या है? सी पे रखो तो सेम साइज की बनती है, याद है। तो आंसर क्या है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बात ठीक है? लेकिन यहां देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है? एट प्रिंसिपल फोकस, नहीं भाई, वो तो इंफिनिटी चली जाती है, बड़ी बनती है। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, हाँ ये है ऑप्शन। उन्होंने डायरेक्टली बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें याद करो बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आर। और मान लीजिए फोकस है तो आर इस क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकस। तो ऑप्शन सेकंड क्या है बच्चों? एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो ट्वाइस द फोकल लेंथ ही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसी पे तो रखेंगे तो सेम साइज की बनती है। याद करो केसेस,
क्लियर हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज की बनती है, याद है? क्लियर है? ये आंसर है। आइए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों? A spherical mirror and a thin spherical lens have each of focal length minus 15 centimeter. The mirror and lens are likely to be. ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। एक मिरर है और एक लेंस है, ठीक है? तो कौन सा बोला? स्फेरिकल मिरर एंड a thin spherical lens have a each of focal length minus 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दोनों की कितनी है? -15 सेंटीमीटर, ठीक है? एक क्या है? लेंस, ध्यान से सुनना, और एक क्या है? मिरर। एक क्या है? लेंस और एक क्या है? मिरर, जिसकी फोकस क्या है? -15। तो पहली चीज तो बच्चों, मैं लेंस में अगर बात करूं तो किसका फोकस माइनस होता है? कॉनकेव लेंस का। किसका? कॉनकेव लेंस का फोकस क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। कॉनकेव लेंस का, याद करो, सेम साइड होता था। और कैसा होता है लेंस में? इमेजिनरी होता है, मतलब वर्चुअल होता है। और बच्चों मिरर में किसका फोकस नेगेटिव होता था? कॉनकेव मिरर का। क्या बात समझ में आई? सेम ही बात है, याद करो। लेंस में कॉन्वेक्स लेंस जो होता था उसका वो फोकस पॉजिटिव होता था और रियल होता था, और कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता था वो वर्चुअल होता था और नेगेटिव होता था। याद करो, है ना? सब पढ़ा है हमने। मिरर्स में दो मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव का रियल होता था और नेगेटिव होता था। तो -15 बोला तो बेसिकली नेगेटिव है। तो लेंस कौन सा है? कॉनकेव। और मिरर कौन सा है? कॉनकेव। दोनों ही कॉनकेव है। आइए तो ऑप्शन देखते हैं। both concave, both convex, the mirror is concave, lens is convex, the mirror is convex but the lens is convex. So option A is correct, both are concave. क्लियर है? समझ में आया? आसान है? डिस्कस कर रहे तो फटाफट सॉल्व करने वाले भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये कौन सा था? ये थर्ड नहीं, फोर्थ था, सॉरी, है उसका मैंने मिटाया नहीं था। फिफ्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, नो मैटर हाउ फार you stand from a mirror, your image appears erect, the mirror is likely to be. ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला है? फर्क नहीं पड़ता आप कितने दूर खड़े हैं, फर्क नहीं पड़ता। मिरर की बात हो रही है, किसकी? मिरर की। फर्क नहीं पड़ता आप कितने दूर खड़े हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। कौन सा मिरर होगा? प्लेन मिरर। पहली बात तो ये बताओ, इरेक्ट इमेज कौन सा बनाता है? प्लेन मिरर तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, आप कहीं भी खड़े हो जाओ, अच्छी बात है। कॉनकेव, कॉनकेव नहीं बच्चों, कॉनकेव क्या है? जब दूर इन्फिनिटी पे होता है तो उल्टी इमेज बनाता है। ये तो इरेक्ट की बात कर रहे हैं, समझ में आया? कि वो ये बोल रहा है कि वो मिरर क्या हो सकता है जिसमें आप कहीं भी खड़े हो जाएं, बहुत दूर। दूर की बात हो रही है, पास की बात तो हो नहीं रही है। दूर आप कितने भी खड़े हो जाओ, जो इमेज जो बनेगी वो हमेशा सीधी बनेगी। तो याद करिए कॉन्वेक्स मिरर का केस पहले नंबर पे। किसका? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है बच्चों? हमेशा बड़ी इमेज, सॉरी, हमेशा सीधी इमेज बनाता है। छोटी बड़ी छोटी की बात नहीं हो रही है, बस सिर्फ इरेक्ट होनी चाहिए। हाँ, तो कितने भी दूर चले जाओ, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था तो भाई साहब ये कॉन्वेक्स मिरर इमेज कहां बनाते थे? फोकस पे, और कैसी? सीधी। क्या बात समझे? ठीक है। प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। आंसर इज डी। या तो प्लेन हो सकता है, आंसर इज डी, या तो प्लेन हो सकता है और कॉन्वेक्स हो सकता है। प्लेन भी हमेशा कैसी बनाता है? सीधी। आप अपने घर के आईने के सामने खड़े हो, प्लेन मिरर होता है, कहीं भी खड़े रहो उसमें हमेशा सीधी इमेज दिखती है ना, इरेक्ट। और कॉन्वेक्स भाई साहब तो हमेशा सीधी बनाते हैं, आप कहीं भी हो। क्लियर है आंसर? हाँ, बहुत लॉजिकल बातें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस करें। थ्योरी पूछ रहे हैं आपसे बस, और कुछ नहीं है, एमसीक्यू बना के। 6th पे आओ। Which of the following lines would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? इनमें से आप किस लेंस का यूज करेंगे? इनमें से आप किस लेंस का यूज करेंगे
डिक्शनरी पढ़ने के लिए। तो बच्चों जब डिक्शनरी में वर्ड्स कितने हैं, छोटे छोटे हैं, पढ़नी है तो उनको क्या करना है, इनलार्ज करना है। तो ऑप्शन ना भी देखो तो आप आंसर दे सकते हो। आप किसका यूज, कौन से लेंस का यूज करोगे बच्चों, आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करोगे। किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। पहली चीज तो दिमाग में ये डाल लो कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बड़ी इमेज बनाता है, और कॉनकेव लेंस होता है तो हमेशा छोटी बनाता है। तो डिक्शनरी पे रखें तो और छोटा हो जाएगा, क्या काम का हमारे, बड़ी चाहिए। तो जब हम हमारे लेंस को और डायरी को, मतलब डिक्शनरी को कहाँ लाएंगे, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल, मतलब सीधी तो देखना, उल्टा देख के क्या करेंगे, सीधी और बड़ी, और लेंस में दिखेगी, है ना। तो कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में, और लेंस कौन सा होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब ध्यान से सुनना, उसमें और भी चीजें हैं। कॉन्वेक्स लेंस तो फिक्स हो गया, लेंस तो होगा कॉन्वेक्स। ऑप्शन देखो, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस, ऑप्शन ही गलत, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव वाले तो ऑप्शन खट के, दो ऑप्शन बचे हमारे पास, कौन से, तो बच्चों ऐसे लॉजिक लगाएगा, और कौन से ऑप्शन बचे हमारे पास, कॉन्वेक्स के दो। तो उन्होंने बोले कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकस होना चाहिए 50 सेंटीमीटर, या तो दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लो, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया है और बोला है कितना हो, 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों 5 सेंटीमीटर तो बहुत कम होता है, समझ मेरी बात, मतलब उसके पोल और फोकस के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, या तो 50 या तो 5। बच्चों मेरे हिसाब से तो ये, खुद सोचो प्रैक्टिकली, क्यों 50 सेंटीमीटर अच्छा गैप हो गया। अब बढ़िया से अपने उसको रख लो, 5 सेंटीमीटर तो बहुत कम होता है, अब यहाँ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा तो क्या बना देगा, रियल तो इन्वर्टेड हो जाएगी, और कहाँ बनेगी, स्क्रीन पे, उसमें थोड़ी ना दिखेगी, समझ आया। पोल और फोकस के बीच में होनी चाहिए हमारी कौन, डिक्शनरी, तभी तो लेटर बड़े हो पाएंगे। और एरेक्ट ही पढ़ना है ना, उल्टी पढ़ के क्या करेंगे, और उसमें दिखेगी भी नहीं, क्यों, तो रियल बनाता है स्क्रीन पे, बस एक ही केस में दिखती है, पोल और फोकस के बीच में। तो गैप भी अच्छा खासा होना चाहिए कि हम कहीं भी कर लें तो बड़ी हो जाए। तो एटलीस्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ कितना 50 सेंटीमीटर। अरे 5 सेंटीमीटर यहाँ बीच में, 5 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, डिक्शनरी कैसे, बहुत ऐसे करना पड़ेगा, समझ में, लॉजिक समझ आया, समझ गए हो गया आई थिंक। ये क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्या कह रहा है ये देखते हैं। मुझे लगता है आप कर सकते हो ये क्वेश्चन, सब सारे क्वेश्चन ही डिस्कस करूं, 17 है, चलो कर लेते हैं, जो होगा ऐसा मैं आपको होमवर्क छोड़ दूंगा। वी विश टू ऑब्टेन द इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमें एक बड़ी, हमें इरेक्ट सीधी इमेज चाहिए यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा बोल दिया उन्होंने, कॉनकेव, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं सर, अच्छे से लिखो, राइटिंग बेकार है आपकी। कॉनकेव मिरर का यूज करके हमें कैसी इमेज चाहिए, सीधी, ठीक है, जिसका फोकस है 15 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो डायग्राम तो आप ही ड्रॉ करोगे, मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। वो कह रहा है इमेज कैसी चाहिए, इरेक्ट, इमेज कैसी चाहिए, इरेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होनी चाहिए, वही लॉजिक, कौन सा मिरर है, कॉनकेव। भाई साहब इरेक्ट कब बनाता है, एक ही केस, स्पेशल केसेस का, जब पोल और फोकस के बीच में हो, जब पोल और फोकस के बीच में हो तभी ये इरेक्ट बनाता है, क्योंकि इन्हें कंडीशन रख दी, यूज कौन सा करना है, कॉनकेव मिरर, जिसका फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर, और इमेज कैसी होनी चाहिए, इरेक्ट। तो लॉजिकल है, पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तभी तो इरेक्ट बनाता है। तो रेंज क्या होगी, बोलो, 0 to 15 सेंटीमीटर। अरे 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखेंगे ना, तो रेंज समझ में आ गए। 15 से पीछे चले जाओगे तो फोकस के पीछे आ गए, तो फिर क्या बना देगा, उल्टी, इरेक्ट चाहिए, इन्वर्टेड बना देगा ना, समझ में आया। रे डायग्राम क्या होगा, यही बना देता हूं, लो कैसा था, पैरेलल पासेस थ्रू द फोकस, ये हो जाएगा 30, ये 15 है, तो ये क्या हो जाएगा 13, तो कहां से आती है, बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सो दिस इज द
सेम पाथ और यहां पर जाके मिल जाएगी। लो ये डायग्राम कौन सा बनेगा, कौन से केस का बनेगा, सिक्स्थ केस का, स्पेशल का, कॉनकेव मिरर का। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7? नेचर पूछा है तो भैया इनलार्ज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी। नेचर बता दिया, क्यों? जब पोल और फोकस के बीच में होती है तो इरेक्ट बनती है, इनलार्ज बनती है, और बोलो बिहाइंड द मिरर, मिरर में दिखती है, जो मिरर में दिखती है वर्चुअल होती है ना। क्लियर? और इरेक्ट तो है ही। क्लियर है? डन। चलिए 8 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेटा प्लीज अपनी बुक रखना अपने पास, ये क्वेश्चन जहां से भी आपके पास नंबर वाइज हो, पीडीएफ में हो, कैसे भी हो, है ना, हेल्प हो जाएगी। मुझे पता है बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है, बट आपको एक एक लॉजिक से मैं यहाँ से क्लियर कर दूंगा कि आंसर्स क्यों है, एक एक लॉजिक के साथ प्रैक्टिकल बातें करके, जो भी हमने पढ़ रखा है ना। तो 8 क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे ट्राई करेंगे इसको डिजिटल करने का और ये सब एडिटिंग का। अभी तो कोई नहीं है अपने पास एडिटिंग का, है ना। 8 की बात करते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ठीक, नेम द टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। नंबर 1, हेडलाइट ऑफ अ कार। ए, हेडलाइट ऑफ कार। बच्चों गैस करो जरा किस टाइप का मिरर होगा यहाँ पे। हेडलाइट, कार की हेडलाइट होती है ना, उसमें मिरर्स लगे होते हैं, तो कौन सा मिरर होगा बताओ जल्दी, आंसर कमेंट करो फटाफट। कौन सा मिरर होगा हेडलाइट ऑफ अ कार में, बताओ जल्दी। कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होगा बच्चों? कॉनकेव मिरर। क्या होगा? कॉनकेव मिरर। ये क्यों होगा? सोचो प्रैक्टिकली, ये मिरर है कैसा कॉनकेव मिरर? कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? पहले तो ये बताओ, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? ये कन्वर्जिंग है बेटा। एक बात बताओ, जो लाइट उसमें जलती है अंदर, है ना, तो आप अगर बल्ब एक रूम में लगा दो तो सब जगह फैल जाती है लाइट। हमें सब जगह नहीं फैलाना है, हमें गाड़ी के सामने चाहिए। हमें कहाँ चाहिए? गाड़ी के सामने चाहिए, बहुत नहीं फैलानी है लाइट को। अगर मैं बल्ब को नॉर्मली जला दूं ना तो 360 डिग्री में फैल जाती है, हम बस आगे चाहिए सही। तो उसके अंदर जो मिरर रखे होते हैं ना, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स लगे होते हैं अंदर, वो लाइट को कहाँ करते हैं? कन्वर्ज करते हैं। कहाँ? आगे। कहाँ कन्वर्ज करते हैं? आगे। और कॉनकेव मिरर कौन सा है अपना? कन्वर्जिंग मिरर ही तो होता है। तो आंसर इज कॉनकेव मिरर। क्लियर? सेकेंड पार्ट, साइड और रेयर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। पीछे देखने वाला रेयर, कौन सा बच्चों? हाँ ठीक है, रेयर व्यू पूछा है। अच्छा एक बात बता लॉजिकली, जब आप अपना साइड ग्लास देखते हो गाड़ी का, उसमें ऑब्जेक्ट दिखता है? बिल्कुल दिखता है सर। कैसा दिखता है? सीधा कि उल्टा? सीधा दिखता है। और कैसा दिखता है? छोटा, है ना। तो ये काम कौन करता है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन करता है? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? कैसी इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर बच्चों? वर्चुअल और छोटी। अगर हम ये वाला यूज कर लेंगे ना कॉनकेव, तो बहुत दूर होगा ऑब्जेक्ट, तो मिरर में तो इमेज देखेगी नहीं। समझ में ये बात लॉजिकली? जो रेयर व्यू मिरर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, सपोज ट्रक आ रहा है, तो ये भाई साहब तो उसकी इमेज मिरर में दिखाएंगे भी नहीं। और ये कभी बड़ी बनाते कभी छोटी बनाते, इनकी बड़ी इमेज मिरर में लॉजिकली है कि मिरर में दिखेगी नहीं। पहली चीज तो क्यों दूर होता है ऑब्जेक्ट? इनकी मिरर में दिखती कब है? जब पोल और फोकस के बीच में हो। तो इसका मतलब ये तो तभी काम करेगा जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो रेयर व्यू हम हमेशा कौन सा यूज करते हैं? कॉन्वेक्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो पीछे, वो मिरर में ही पिक्चर दिखाता है, वर्चुअल और सीधी दिखाता है ना। तो कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। सी की बात करते हैं फटाफट। ऐप बंद हो गया, चालू कर लेते हैं। सी क्या कह रहा है? सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस क्या होता है? सोलर फर्नेस, सोलर हीटर। सोलर, सूरज की रेस आती है, इनसे सोलर कुकर सुना होगा, फर्नेस नहीं सुना। फर्नेस मतलब ना हीट होती है, तो सोलर फर्नेस है। सोलर मतलब सन की रेस का यूज कर रहे हैं। तो बच्चों जो सन की सब रेस आएंगी उसको मैं एक जगह डाइवर्ट करनी है, तो एक जगह कौन लाके मिलाता है? कॉनकेव ही तो मिलाता है
है ना, सन की बहुत सारी रेस आ रही है वहां से, है ना, तो हमें उसको एक जगह लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? एक जगह लेके जाना। सब ऐसे समझ लो, हमारा मिरर था, सन की रेस सब आ रही है पैरेलल, फिर कहाँ मिला देगा? फोकस पे। कहाँ मिला देगा? फोकस पे। कहाँ मिला देगा? फोकस पे। और यहाँ पर क्या होने लगेगी? हीटिंग। यहाँ पर क्या होने लगेगी? हीटिंग। तो कौन सा? कॉनकेव। क्लियर है? डिस्कशन समझ आ रहा है? बोलो, सारे क्लियर है? यस और नो? बोलो बच्चों फटाफट। आइए 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर. With this lens, produce a complete image of the object. Verify your answer experimentally. Explain your observation. वो ये बोल रहा है बच्चों, अगर हम एक लेंस ले लें और इसका जो हाफ पोर्शन है इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दे, क्या कर दें? हाफ पोर्शन जो है इसको अगर हम ब्लैक पेपर से कवर कर दें तो क्या इमेज बनेगी? हाँ बच्चों, इमेज बनेगी। और उसका डायग्राम बनाएगी। आंसर इज हाँ बनेगी। और हम एक्सपेरिमेंटली कर भी सकते हैं और यहाँ जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं। तो ये क्या है? फोकस। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को रख लेता हूँ पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो एक रे ले लेता हूँ फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल्स हमें सारे याद है। यस और नो? पक्की बात? क्लियर है? बोलो। एक रे और ले लेते हैं बच्चों में यहां से। कहां से? अगर ये ए है, ये बी है, तो बच्चों एक रे और ले लेते हैं। हम यहां से पास नहीं करा सकते, क्यों? यहां तो हमने कवर कर दिया, नहीं तो हम कौन सा रूल लगा लेते हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, यहां से भी रे जाएगी। यहां से भी बच्चों क्या होगा? रे तो जाएगी, यहां से भी तो जा सकती है। क्या बात समझ में? आफ्टर रिफ्रैक्शन बच्चों रे इस तरीके से निकलेगी। क्लियर हुआ? और यहां कहीं मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहां कहीं इमेज बन जाएगी। क्या बात समझ में? यस और नो? अगर हम आधा कवर भी कर देते हैं ना बच्चों तो इमेज बनती है। किससे? लेंस से। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? क्योंकि ये वाले पोर्शन में जितनी रेस यहां से क्रॉस हो रही होंगी उस वाले पोर्शन से क्रॉस होकर यहां कहीं मिल रही होंगी। क्लियर हुई बात? बोलो, डन है? चलिए 9 क्वेश्चन क्लियर है। 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं समझ लेते हैं। ये चीज उसमें भी हो जाए, नीचे से कवर कर लो तो ऑब्जेक्ट इस नीचे तरफ रख लो तो ऊपर इमेज बन जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, an object 5 centimeter in length is held 20 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लो, मैं पढ़ देता हूं। an object 5 centimeter in length is held 20 centimeter away from a converging lens। converging मतलब पहली चीज तो ये याद रख लेना, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम and find the position, size and nature of the image form। क्लियर? ठीक है, अपन पहले बना लेते हैं, लास्ट में हम आपको उसका रे डायग्राम शो कर देते हैं। तो लेंस कौन सा? सबसे पहले तो कन्वर्जिंग बोला है तो कॉन्वेक्स लेंस है। पहले ये चीजें लिखना मैं आपको बता चुका था कि क्वेश्चन में ये सब बोलेंगे। आपने अगर सारे वीडियोस देखे होंगे इमेज फॉर्मेशन के तो मैंने बोला था जब एक जगह में मिलाते हैं हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग, है ना? कन्वर्जिंग दिया हुआ लेंस। तो भाई साहब इनकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है बच्चों इनकी? 10 सेंटीमीटर। अब कौन सा लेंस है ये? गिवन लिख रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स, तो इसका फोकस प्लस होता है। ठीक, चलिए ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है? 25 सेंटीमीटर। तो यू दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके फाइन सर। ऑफ द सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब हाइट दी हुई है बेसिकली। क्या दी हुई है? हाइट दी हुई है। कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ द रे डायग्राम बना लेते हैं। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। क्लियर? आओ करते हैं फटाफट। क्या क्या निकालना है?
तो 1 अपॉन, आपको निकालना क्या क्या है, पहले तो कहां बनी और नेचर एंड साइज, नेचर बताना है, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल क्या है, ठीक। चलिए, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये फॉर्मूला क्यों लगाया है बच्चों, भाई साहब लेंस फॉर्मूला है, कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। तो 1 अपॉन वी निकालना है, तो माइनस यू कितना होगा -25, तो माइनस 1 अपॉन 25, इज इट क्लियर, इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। ये क्लियर है, कुछ नहीं फॉर्मूला किया है। अब यहीं कहीं देखना, तो ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। तो जो 1 अपॉन वी आएगा बच्चों क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 25। पहले तो u माइनस रखा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 उस तरफ गया तो माइनस का हो गया। इज इट क्लियर? चलिए तो v के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू, आप एलसीएम लेके ले लो, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं, तो 25 माइनस 10, तो ये आ गया बच्चों अपना 15 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय 250, डिवाइडेड बाय 250, 10 इंटू 25, 25 माइनस 10, क्लियर है? अप साइड डाउन कर लो, तो v की वैल्यू क्या होगी, 250 डिवाइडेड बाय 15, 250 डिवाइडेड बाय 15, क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे आप तो 16.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, 16.6 सेंटीमीटर। क्या v प्लस आया बच्चों? थोड़ा जस्टिफिकेशन ले लेते हैं। क्या बच्चों v प्लस आया? हाँ सर v प्लस आया। तो v प्लस आने का मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड, मतलब अगर ये हमारा ये था तो u इस तरफ तो v इस तरफ। देखो फोकस कितना है 10, u कितना है 25, तो फोकस के पीछे रखा हुआ है, फोकस के पीछे रखा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा 20, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा 20, तो ये c के भी पीछे रखा हुआ है, तो c और f के बीच में बनती है, तो c और f के बीच में आंसर आ रहा है। जस्ट चेक करने के लिए सही है कि गलत, समझ में आया? फोकस 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 20, ऑब्जेक्ट कहां रखा है 25, मतलब r के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होती थी तो कॉन्वेक्स लेंस में कहां बनती थी, c और f के बीच में। तो c और f के बीच में मतलब 10 और 20 के बीच में, ये लो, और अपोजिट साइड बनती थी, समझ आया? प्लस आया, क्लियर में प्लस बना दिया तो ऊपर, डन है। v आ गया, तो v आ गया बच्चों अपना 16.6 सेंटीमीटर। अब बताना है नेचर, क्या बताना है नेचर, नेचर बताने के लिए अपन मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। तो ये मिटा दूं, नेचर बताने के लिए किसका यूज करेंगे बच्चों, बताओ, मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन क्या कहता है, लेंस का, v अपॉन u, तो v की वैल्यू 16.6, 16.6, और u की वैल्यू -25, 16 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय -25। सॉल्व कर लो इसको फटाफट, व्हेन यू सॉल्व इट इट विल कम, बच्चों सॉल्व करके टाइम ही खराब होना है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको कंसेप्ट तो समझ आ रहा है। आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो आएगा 0.66 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा, मैग्निफिकेशन है, माइनस ऑफ 0.66, क्लियर? तो यहां से फटाफट लिख दो नेचर, यहां से फटाफट लिख दो नेचर। कैसे लिख दो, माइनस है तो हमने पढ़ाया था बच्चों, आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, मैग्निफिकेशन माइनस मतलब रियल, क्लियर? और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 मतलब स्मॉल, और रियल है तो कैसी है, इन्वर्टेड, रियल है तो कैसी है, इन्वर्टेड है, तो नेचर बता दिया। और याद करो सी और एफ के बीच में बनती रही थी तो छोटी ही बनती थी, रियल बनती थी, इन्वर्टेड बनती थी, क्लियर? डन, बोलो सर। एक और चीज है, हाइट ऑफ द इमेज बतानी है, साइज, साइज मतलब साइज बतानी है कितनी बनी, मतलब हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है? तो एक और फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अपना मैग्निफिकेशन कितना है, -0.66, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5, क्लियर? तो हाइट ऑफ इमेज आ गई हमारी माइनस ऑफ 0.66 मल्टीप्लाई बाय 5, क्लियर? तो कितना आ जाएगा
ये हो गया अपना 30 फिर से 330 सेंटीमीटर माइनस के साथ। अब देखो आप ऑब्जेक्ट कितना था 5 सेंटीमीटर का, ये भाई साहब कितने 3.3 सेंटीमीटर कौन हाइट ऑफ इमेज, तो स्मॉल पहले ही बता दिया हमने तो आया भी है, कर सकते हैं। माइनस का मतलब क्या है, उल्टी बन रही होगी नीचे तरफ, और नीचे तरफ हमेशा कैसी बनती है, रियल। क्लियर है कंसेप्ट, यस और नो, बोलो डन है बात। चलिए अच्छी बढ़िया बारिश हो रही है बच्चों बाहर, आप लोग बढ़िया पकौड़े तलवा लो कल घर पे और पकौड़ों के साथ पढ़ाई करो, करने मत लग जाना तो वहां से मम्मी को चिल्लाओ, मम्मी सर कह रहे हैं पकौड़े के साथ पढ़ाई करो, ऐसा नहीं करना है। चलिए 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, उसमें रे डायग्राम बनाना था, अब रे डायग्राम आप बना लेना, इतना कर सकते हो, ये होमवर्क है। हाँ 11, A concave lens of focal length 15 सेंटीमीटर, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लिख लो पहले, कॉनकेव लेंस का क्वेश्चन है। इनका फोकल लेंथ कितना है बच्चों, इनका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर। चौक बदलू क्या, अब दूसरी चौक से करते हैं, ये वाला फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस का फोकस क्या होता है बच्चों, बताओ, नेगेटिव होता है, ये याद रखना, ठीक। फॉर्म अ इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फॉर्म अ इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो v की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। इमेज कहां बना रहा है 10 सेंटीमीटर लेंस है। अब एक लॉजिक, कौन सा लेंस है, कॉनकेव, और हमेशा इमेज कहां बनाता है, सेम साइड, तो जब सेम साइड बनाएगा u और v क्या होगा, सेम साइड, तो ये क्या होगा नेगेटिव। हमें ये लॉजिक याद रखना है क्वेश्चन करने में, आपको समझ आई बात कि पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है, क्योंकि इन्हें लेंस कौन सा बोल दिया, कॉनकेव, कॉन्वेक्स का फोकस माइनस, ऑब्जेक्ट हमें इमेज हमेशा कहां बनाता है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो अपना ये v क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। भाई साहब u पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, u ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है सर, तो लो वन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर, तो v की वैल्यू माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/-15। डन, बोलो सॉल्व कर लें, इधर कर लेते हैं ऊपर तरफ। चलिए, तो इसको इस तरफ ले जाए, उसको इस तरफ ले आते हैं, तो देखो क्या बनेगा, माइनस ऑफ 1/10 ये इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस ऑफ 1/15, और ये भाई साहब उस तरफ चले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1/u। u मत पहले से नेगेटिव रख देना, हम उसकी वैल्यू ही रखते हैं साइन के साथ जो हमें गिवन होती है, जो निकालते हैं वो अपने ऑटोमेटिकली साइन के साथ आ जाती है। मैं बोले सर माइनस 1/u, तो u भी नेगेटिव होता है, माइनस का साइन यहाँ रख लो। कई बच्चे गलती करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। वैल्यू किसकी रखते हैं, साइन के साथ जो गिवन हो। ये u की भी u पे यहाँ माइनस मत लगा देना, u की तो निकालेंगे हम, ठीक है। कई इसलिए बता रहा हूँ, मुझे पता है आपको पता है ये सब, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, है ना। तो u में पहले से मत नेगेटिव लगा देना, u तो निकालना अपने आप नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -15 प्लस 10, तो ये आ गया अपना -15 प्लस 10, तो माइनस का 5। अरे यस और नो, नहीं आया। और नीचे कितना आ जाएगा, बोलो 150 इज इक्वल्स टू 1/u। अरे तुम्हें समझ आया है क्या हुआ, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 प्लस 10, तो क्या बचा -5, और 10 इंटू 15 150। क्लियर हुआ, तो u क्या हो गया 150 माइनस का डिवाइडेड बाय 5, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो -30 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर आंसर। -30 सेंटीमीटर कहां बनेगी, -30 सेंटीमीटर पे बनेगी। क्या ये सही है, आओ चेक करते हैं। फोकस कितना है -50, कौन है कॉनकेव है, तो इमेज कहां बन रही है -10 पे, और ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट के आगे बन रही है,
तो याद करो कॉनकेव के केस में सेम साइड बनती थी तो दोनों नेगेटिव ही है, इसको तो नेगेटिव लेना पहले पड़ा ना। अगर हम इसको पहले नेगेटिव नहीं लेते और हमें ये लॉजिक नहीं पता होता तो आंसर कुछ और आता। समझ में आए? क्योंकि कॉनकेव लेंस दिया था और कॉनकेव लेंस में इमेज सेम साइड बनती है तो सेम साइड में भी नेगेटिव। क्लियर? आगे बन रही है और कॉनकेव में ऑब्जेक्ट के आगे इमेज बनती है। रे डायग्राम आप बनाओगे? नहीं सर बना दो। आओ दिखा देते हैं, रे डायग्राम भी दिखा देते हैं। इसी का दिखाऊंगा फिर नहीं बताऊंगा? नहीं सर सब बताना है। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। फोकस कितना है ये आपको कैलकुलेटिव लेना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। -15। ऑब्जेक्ट कितना है तुम्हारा? 30, मतलब यहां कहीं होंगे, ये रखा था ऑब्जेक्ट। वी कितना आया था? 10, तो मतलब यहां कहीं होगा 10, यहां बनेगी हमारी कौन सी इमेज। आइए देखते हैं ये फोकस। तो रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और डेविएट हो जाएगी। क्लियर आए? अरे यस और नो? तो ये कहां से पास होगी? फोकस से ऐसा लगेगा। समझ आया? और एक कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ, हम ले लेते हैं पोल से। तो ध्यान दो बच्चों, अनडिविएटेड, तो ये रही आपकी इमेज। समझ में आया? तो ये ऑब्जेक्ट था ए बी, तो ये हो गया ए डैश बी डैश। ठीक है, ये हमारा हो गया पोल। ये दो रेस ले ली हमने ऑब्जेक्ट से और फिर आप प्लॉट करोगे डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है फोकस का? 15। ये कितना है? 30, सब शो करना है। और ये कितना है? 10। समझ आया? बोलो। ये रे डायग्राम बन गया, ये देख, है ना। तो ये अपना 10 पे कौन है? ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई, इमेज आ गई। ऑब्जेक्ट का 30 प्लॉट कर दिया, फोकस का 15 प्लॉट कर दिया। आई गेस क्लियर होगा रे डायग्राम? बोलो, नोट कर लो जब तक मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया हमने? 11। आइए 12 की बात करते हैं। जब तक ये डायग्राम ड्रॉ करो आप। मिटाओ? हाँ सर मिटा दो। ठीक है, कॉपी पेन लिए रहना, सॉल्व करते रहना, कंसेप्ट सीखते रहना। सारे कंसेप्ट हम न्यूमेरिकल में लगाते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ये कहता है सर कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे क्या बातें कर रहे हो? हाँ, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और इन सब न्यूमेरिकल के रिश्ते की बात कर रहा हूं। चलिए, an object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror। तो भैया मिरर कौन सा हो गया? सबसे पहले तो मिरर हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। किसका है? कॉन्वेक्स मिरर का, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो भैया फोकल लेंथ इसका क्या होता था? बताओ किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। प्लस की माइनस? प्लस होगा प्लस 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव का माइनस तो कॉन्वेक्स का प्लस। सब बताया मैंने, वीडियोस में देखना पुराने। पता है मुझे, आप पढ़ चुके होंगे और आपको सब पता है। कईयों ने तो सॉल्व कर भी लिए होंगे। सर हमें तो सब आता है। ठीक, हाँ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। कहाँ रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो यू तो नेगेटिव होना है। ठीक, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ये कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, आपको सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन है? मिरर का। तो मिरर के लिए 1/u, मिरर के लिए बोलो बच्चों, मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। तो निकालना क्या है? v, रख लो वैल्यू। तो -1/10 प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/15। क्लियर? ये भाई सब उस तरफ जाएंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम ले लो फटाफट या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो ये हो गया 10 प्लस 15 इज 25 डिवाइडेड बाय 150। तो v हो गया अपना 150 डिवाइडेड बाय 25। तो बोलो v की वैल्यू कितनी आई? काट दो सर 6 टाइम्स। ओके, तो ये आ गई v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल सही है।
कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। v क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। क्लियर? आ भी रहा है 6 सेंटीमीटर। हमें नेचर बताना है तो क्या निकालेंगे? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होगा बच्चों कितना? इसका होता -v/u। याद है? कौन क्या पढ़ रहे हैं बताओ? क्या पढ़ रहे हैं? मतलब सॉल्व किसका कर रहे हैं? मिरर का। तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन -v/u होता है और लेंस के लिए v/u। तो माइनस का साइन लगा रहेगा। v की वैल्यू 6, u की वैल्यू -10, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया 0.6। बता दो भैया, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो कैसी? वर्चुअल। कैसी? वर्चुअल। लिखी दो सर, तो लिख देते हैं। वर्चुअल है तो कैसी? सीधी। तो इरेक्ट है ना, और लेस देन 1 है तो स्मॉल। और भाई साहब देखो ना, कौन से मिरर है? कॉन्वेक्स। तो हमेशा कैसी बनाते हैं? छोटी। आ भी रहा है सब। डन है बात? बोलो, आगे बढ़े? हाँ सर बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी कराओ। अब तो सर हमें सब आ गया, मत भी कराओ, हम कर लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं भी आया होगा तो वो देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आइए देखते हैं। A magnification produced by a plane mirror is 1. What does this mean? ओहो, ध्यान सुन। ये कह रहा है एक प्लेन मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन +1 है। एक प्लेन मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन +1 है। तो बताइए ये क्या कहते हैं? इसका मैग्निफिकेशन प्लस मैग्निफिकेशन क्या कहता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों क्या है? सेम है, तभी तो बना सकता है। तो सेम साइज की, सेम साइज की कौन? इमेज। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज। पहले ही बताया था। अच्छा बताया था, मिरर जो सेम साइज की बना। अरे आधे उधे दिखते हो क्या मिरर में? जितने उतने ही तो दिखते हो। 5 फीट के होगे तो 5 फीट की दिखोगे। सेम साइज की बनाता है। मैग्निफिकेशन प्लस का मतलब वर्चुअल। वर्चुअल तो जो आपकी इमेज दिखती है मिरर में क्या होती है? वर्चुअल। तो वर्चुअल है तो बाय डिफॉल्ट क्या है? इरेक्ट। हाँ जी सर, सही कह रहे हो। और सेम साइज, तो यही तो है जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है। वर्चुअल बनाता है, सेम साइज की बनाता है, इरेक्ट बताया। तो मैग्निफिकेशन उसका कितना होता है? +1। किसका? प्लेन मिरर का। समझ आया? अरे बोलो, क्लियर है बात? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो देखते हैं, पहले आप नोट करते रहना, मैं 14 क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। An object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror of radius of curvature 30 cm. Find the position of the image, its nature and size. वही सब करना है। हम मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको एक न्यूमेरिकल वाले वीडियो में कराए थे। दोनों के अलग अलग कराए थे। मिरर का एक वीडियो बनाया था जिसमें मिरर के क्वेश्चन डील करे थे। एक हमने किसका बनाया था? लेंस का, उसके डील करे थे। क्लियर है? आइए क्या कहते हैं ये, इनका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चों इनका एनसीईआरटी वालों का क्वेश्चन नंबर 14 ये कहना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब बेसिकली हाइट देते हैं, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, लिख लिया। और बोलो। और ये कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है बच्चों को कहाँ रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो बच्चों भाई ये क्वेश्चन भी बताओ, नेचर बताओ। इन्होंने आपसे वही क्वेश्चन कराया जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके थे। मिरर देख ले कौन सा है? कॉन्वेक्स है। ये जरूर आप ऊपर लिख लिया करो, आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको लेना क्या है। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स है। अच्छा, फोकस चाहिए क्योंकि हमें निकालना क्या है? v। तो v निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला कहता है 1/u + 1/v = 1/f। तो बच्चों चाहिए क्या है? v। तो f तो बताओ, u तो दिया है, और u हमेशा क्या होता है? माइनस। चाहे कोई सा भी मिरर हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट साइड का डिस्टेंस क्या लेते हैं? माइनस। तो 1/u + 1/v = 1/f। तो बच्चों u तो दिया है, v मिल जाए तो काम बन जाए, मतलब v निकालना है, f मिल जाए तो काम बन जाए। तो देखो ये क्या दिया हुआ है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें पता है r is 2 times of f, तो r अपना 30 है, तो f कितना हो गया 15, है ना, काट लो, कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं सर, हमें तो वैसे ही आता है, अब तो सब आने लगा समझ, एक नंबर। ओके ठीक। अब भैया इस फोकस को प्लस लेना है कि माइनस? कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स, तो क्या लेंगे प्लस, तो इनका फोकस क्या है प्लस। क्या बात समझ आई? बस रख दो 1 अपॉन -20 प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15। ठीक है बात, बोलो, सॉल्व कर लो, उसको उस तरफ फेंक देते हैं। तो 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15, उस तरफ जाएगा तो 1 अपॉन 20, तो 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 20 प्लस 15 इज अपना 35 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 20 इज 300। समझ आया मैं करता क्या हूं? मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं एलसीएम की जगह। तो v कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय 35, तो 300 को 35 से फास्टली आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो फटाफट, है ना। तो आपका भी आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर, 8.75 सेंटीमीटर। क्लियर है? और क्या निकालना था? 57 आएगा। ये आपको करना है कैलकुलेशन, मैं यहाँ करने नहीं बैठ रहा हूँ, कर तो दूंगा, टाइम कौन खराब करें। आप तो प्रोसेस समझो, कैलकुलेशन तो आप ही को करना है। प्लस आया? हाँ सर। तो भाई साहब लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स, तो अपोजिट साइड ही बनाता है हमेशा छोटी, आया है प्लस, सही भी है। बताओ नेचर बताना है तो चुपचाप से बच्चों इस क्वेश्चन में आपका होमवर्क है, आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे माइनस वी अपॉन यू करके। क्या निकालेंगे? मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू करके। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव, चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव आएगा, मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स, तो माइनस वी की वैल्यू 8.57, यू की वैल्यू कहां गई -20, जीरो से माइनस कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 8.57 डिवाइडेड बाय 20, 0.42। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी 0.42। तो बता दो नेचर फटाफट। Magnification is plus, so since the magnification is plus, image is virtual. So if the image is virtual, it is erect, and magnification is less than 1, since therefore it is a small image. खत्म। अरे yes or no? हाँ सर आ गया। एक और चीज बतानी है, हाइट ऑफ द इमेज, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी है, साइज पूछी है, ठीक है, यहाँ कर दो। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू height of image divided by height of object, तो 0.42 is multiply by height of object कितनी दी हुई है 5, multiply by 5 is equals to height of image। क्या बात ठीक है? बोलो, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हाइट ऑफ इमेज आपकी निकल के आ जाएगी 5 to the 10 1 carry 0, 5 4 the 20, 21, 2.1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। हाँ ऐसी करती है मैंने, तो ये आएगा 2.1 सेंटीमीटर। तो इनके कितना है 5, तो छोटी तो है। क्लियर है सर? कहाँ तो लिखते हो? अरे भाई ये अलग है, ये पहला वाला पार्ट हो गया, ये मैग्निफिकेशन निकाल के नेचर दूसरा वाला पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट ये हो गया। डन। तो क्वेश्चन हो गए हमारे कितने, बोलो सर? क्वेश्चन हो गए हमारे 14। ये भी सब सेम ही है बेटा, 15, 16, 17, 15 अब आप कर ही लोगे। An object of size 7 centimeter is placed as 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that to obtain a sharp focus image? स्क्रीन पे इमेज लानी है तो स्क्रीन को कितना दूर रखेंगे, तो v निकालना है। F दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर रियल बनाता है, स्क्रीन की जगह पूछ रहा है स्क्रीन कहाँ रखेंगे, तो इमेज वहां पर दिखेगी, मतलब v निकालना है। अरे यस और नो? फाइंड द साइज, तो भैया नेचर में मैग्निफिकेशन निकाल लेना। क्या निकाल लेना? मैग्निफिकेशन,
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कर सकते हो। और एक्सप्लेन कर देता हूं, करना आपको ये देखो फटाफट। 15 देखो, क्या देखो 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और रखा कहाँ हुआ है? तो -27 सेंटीमीटर तो होनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस होता है। मिरर है अपना कॉनकेव, तो कॉनकेव मिरर है, एंड भाई साहब का फोकस क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। तो फोकस आपको गिवन कितना है? -18 सेंटीमीटर। कुछ आप भी तो करोगे, एक्सप्लेन कर रहा हूं, करना है आपको ये सॉल्व। आंसर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, है ना। एट व्हाट डिस्टेंस स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब इमेज स्क्रीन पे आ रही है, मतलब बना तो रियल रहा होगा, तो v की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। फिर पूछ रहा है साइज, तो अपन निकालेंगे क्या? मैग्निफिकेशन। तो आप लगा लेना कौन सा फॉर्मूला? 1 अपॉन, बोलो मेरा फॉर्मूला 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। f दिया है, u दिया है, v यहां से निकल जाएगा, वहां पर स्क्रीन रख देना, तो भैया इमेज स्क्रीन पे आ जाएगी। क्लियर? बोलो, क्योंकि फोकस के पीछे भी ये रखा हुआ है, 18 है, 27 पर रखा हुआ है, रियली बनाएगी। अब साइज पूछ रहा है, तो मैग्निफिकेशन निकाल लेना v अपॉन u करके, फिर मैग्निफिकेशन को हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगी। क्लियर है? डन है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं मिलके आप और हम। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2d। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? अरे ये तो हलवा है सर, ये क्या कोई क्वेश्चन है क्या? इससे आसान क्या ही हो सकता है बच्चों, इससे आसान क्या ही हो सकता है। बोल रहे एक लेंस है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे एक लेंस है जिसकी पावर कितनी है? जिसकी पावर -2d है। कितनी है? -2d। तो कौन सा लेंस और इसकी फोकस निकालना है। तो बच्चों पहले तो ये बताओ, पावर क्या होती है? 1 अपॉन फोकस। पावर क्या होती है? 1 अपॉन फोकस। अच्छा, ये माइनस है इसकी पावर, तो माइनस पावर उसी की हो सकती है जिसका फोकस क्या है? माइनस। तो किस लेंस का फोकस माइनस होता है? ये लेंस पूछ रहा है कौन सा है जिसकी पावर -2d है, डायोप्टर। तो फोकस जिसका माइनस होगा उसी की तो पावर माइनस होती है। तो फोकस बच्चों किस लेंस का माइनस होता है? बताओ, कॉनकेव कॉन्वेक्स? कॉनकेव सर। तो लेंस किस टाइप का अपना, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव। फोकस पूछ रहा है, ठीक है। तो फोकस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p। सो फोकस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p में क्या करते हैं अपन? 1 अपॉन माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, मतलब है अपॉन 2। अरे यस और नो? पावर 2 है ना। तो देखना बच्चों, फोकस कितनी है? -0.5। अब याद रखना, ये जो डायोप्टर होता है ये मीटर इनवर्स होता है, फोकस किस में आएगी? मीटर में। -0.5 मीटर। तो बच्चों फोकस कितना हो गया? अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में लिखना हो आंसर, आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, मीटर में लिखना हो तो मीटर में। बट जब हम फोकस निकालते हैं पावर के फॉर्मूले से, तो फोकस किस में आता है? मीटर में आता है। क्लियर? बोलो, डन? क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, और हमने एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से कर ली है ना। चलिए आइए देखें क्वेश्चन नंबर 17 क्या कैसे है। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5d। एक डॉक्टर साहब हैं जिसने लेंस सजेस्ट किया है किसी पेशेंट को, जिसकी आंखों में प्रॉब्लम होगी, उसी को लेंस सजेस्ट होता है। इसकी पावर कितनी है? 1.5d। लेट मी सी द वीडियो। ओके, 1.5d। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। भाई साहब इनका फोकल लेंथ निकालना है। और इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग?
कहानी खत्म। वैसे फोकल लेंथ निकालना और ये बताना है कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। पहली चीज तो हम यहीं से बता देंगे कि प्लस पावर है, तो जो प्लस है जिसका फोकस प्लस है उसी का पावर प्लस होगा। क्यों? क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1/f। तो जिसका फोकस प्लस होगा उसकी पावर प्लस होती है। किसका फोकस प्लस होता है बच्चों? मेरे को तो यही पता है बच्चों, कॉन्वेक्स का फोकस, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो प्लस होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग। तो जो हमने पूछा था ये लेंस कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, तो कैसा है? कन्वर्जिंग। समझ आया? अरे फोकस प्लस तो पावर प्लस, पावर प्लस दी हुई है, फोकस प्लस किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वर्स कैसा होता है? कन्वर्जिंग। एक ही जगह तो मिलाता है। बस फोकस निकालना है, क्या है ये तो तुम ही कर लोगे। 1/p, तो p की वैल्यू कितनी है? 1.5। अरे आया कि नहीं? 1 डिवाइडेड बाय 1.5। अब सॉल्व कर लो, अब क्या बचा? तो फोकस आपका निकल के आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.5। करो जल्दी फटाफट, कितना आएगा? 0.66 समथिंग आना चाहिए, है ना? लेकिन ये है क्या? मीटर होगा। 0.66 मीटर। अरे समझ आया? बोलो। 0.66 मीटर समथिंग ऐसे ही आएगा, है ना? तो अपन इसको अगर सेंटीमीटर में आप लिखना चाहो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, अप्रोक्सीमेटली 66.6 सेंटीमीटर। ये 66 चलता रहेगा। क्लियर है? बोलो, समझ आ गया? सारे खत्म हो गए? हाँ बच्चों, सारे खत्म हो गए। कैसा है? कन्वर्जिंग है और कॉन्वेक्स लेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? होल एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी आई हैव डिस्कस्ड हियर। हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। बेटर होगा कि आप अपना एनसीईआरटी सामने लेके देखें तो आपको सब क्लियर होता जाएगा। बाकी मैंने क्वेश्चंस में क्या गिवन था, क्या निकालना था, ये मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है? बोलो। ऑलरेडी बहुत लेंथ हो चुकी इस वीडियो की। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको TIR और बताऊंगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फटाफट समझना, 5 से 6 मिनट का काम है बस। एक्सरसाइज कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं? डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो वीडियो फिर से रिमाइंड करना। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आराम से शांति से सुनना, समझ आ जाएगा। तो हम फटाफट यहाँ देखेंगे अब, और हम इसको मिटा देंगे। किसको? एनसीईआरटी एक्सरसाइज, क्योंकि हम खत्म कर चुके हैं। अब हम एक टॉपिक बोला था मैंने आपको पढ़ाने के लिए, क्या था? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो फटाफट, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, इसको देखेंगे फटाफट। देखो क्या है कहानी, ध्यान से सुनना बच्चों। क्या होगा अगर कोई रे ऑफ लाइट, मान लो ये वाटर है, ये एयर है, मान लो ये वाटर है और ये एयर है। तो बच्चों कोई लाइट जब वाटर से एयर में जाएगी तो क्या होगी? डेंसर से रेयर जा रही है। वाटर से एयर में कोई लाइट जाएगी बच्चों तो कहां जाए? तो डेंसर से कहां जाएगी? रेयर में, तो बेंड अवे। कोई दिक्कत? यस और नो? कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा, मैं कहता हूं दूसरी रे जाएगी तो क्या होगा? देखो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ आया? तो ये और इस तरीके से हो जाएंगी। फिर मैं कहता हूं और बताओ, और ऐसे जाएगी। मैं कहता हूं एक पॉइंट आया कि 90 डिग्री हो गई। समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, ये अपना डेंसर, ये अपना रेयर, वाटर एयर को लेने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल में ले लिए थे क्योंकि ये डेंसर हो जाएगा, ये रेयर हो जाएगा। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती जाती है। देखो, और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों ऐसा आएगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों ऐसा आएगा जब रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट करेगी। मेरी बात समझना ध्यान से, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे रे ऑफ लाइट निकल रही होगी, तभी तो बाहर देखते हैं। तो गई आर पे गई, मैं कहता हूं ये R1 है, सॉरी ये इंसिडेंट है अपना I, तो R1 हो गया। मैं कहता हूं इंसिडेंट 2 है तो अपना R2 हो गया।
और भी हो सकते थे। फिर मैंने कहा एक इंसिडेंट आई हुआ जहां जो R3 हुआ, जो R हुआ वो 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया बच्चों? 90 डिग्री हो गया। जब भी रे ऑफ लाइट जाएगी अवे 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 फ्रॉम द नॉर्मल होती जाएगी। जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहेगा यहाँ पे बच्चों, जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहेगा तो रिफ्रैक्शन भी बढ़ता रहेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा इंसिडेंट का कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अब इसके बाद भी जब रे ऑफ लाइट जाएगी, ये देखो बच्चों, इसके बाद भी जब रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से जाएगी तो रिफ्रैक्ट होने की जगह अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये आई है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, बच्चों मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके क्वेश्चन एनटीएससी ओलंपियाड में पूछ लेते हैं, कभी कभी सेमी बॉडी भी पूछ लेता है। तो हुआ क्या, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, और जैसे जैसे नीचे एंगल बढ़ रहा है बच्चों तो रिफ्रैक्शन बाहर की तरफ होता जा रहा है, मतलब बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती जा रही है। तो एक ऐसा एंगल भी तो आएगा जब ये अवे होते होते कभी 90 हो जाएगी। अरे यस और नो? और उसके बाद अगर और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो ये बच्चों रिफ्रैक्ट होने की जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर ही। होना क्या चाहिए था यहाँ पे? रिफ्रैक्शन, बट क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बात समझ में आई? मैंने रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये तभी हो सकता है, पहली कंडीशन क्या है TIR की? पहली कंडीशन क्या है TIR की? लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। मैंने रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, और लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, other than getting refracted, light get reflected into the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. Clear? Yes or no? अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या हुई? लाइट कहां से जानी चाहिए? डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर। अब एक और सही चीज समझना, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, ध्यान सुनना यहां पे, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? 90 डिग्री, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्यों क्रिटिकल? कि भैया इसके बाद अगर एंगल बढ़ेगा इंसिडेंस का तो रिफ्रैक्शन होने की जगह रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हुआ बच्चों कि कंडीशन क्या है कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 हो जाए तो जिस भी इंसिडेंट एंगल पे ये रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल 90 हुआ है उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, the angle of incident at which the angle of refraction becomes 90 degree, the angle of incident at which the angle of refraction becomes 90 degree, it is known as critical angle. Yes or no? तो थर्ड कंडीशन सुनो। अब पहली कंडीशन तो क्या है कि डेंसर से रेयर जाना चाहिए, ये कंडीशन ही है, तो बताया है मैंने, ये कंडीशन ही है। दो ही कंडीशन होती है, पहली क्या है? डेंसर से रेयर जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ध्यान से सुनना, क्रिटिकल एंगल क्या है? वो एंगल जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए। अंदर से जा रही थी, रिफ्रैक्ट हो रही थी, एंगल ऑफ इंसिडेंट अंदर से बढ़ता जा रहा था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जा रहा था। एक एंगल आएगा बच्चों जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, उस एंगल को हम बोलेंगे बच्चों, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्या है बच्चों क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल वो है बच्चों जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? 90 डिग्री। जब रे ऑफ लाइट कहां से जाए? डेंसर से रेयर। क्या बात समझ में आई? डन है बात? क्लियर है? तो इससे जब एंगल बढ़ेगा, किससे? क्रिटिकल से। ये वाला कौन सा हो गया? क्रिटिकल। तो जब इससे एंगल बढ़ेगा तो रिफ्रैक्शन होने की जगह अंदर ही क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। So angle of incident should be greater than critical angle when a ray of light travels from denser medium to rare medium and TIR will happen. Clear? This is a what? This is what? This is total internal reflection. पक्की बात? अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, हम उसको फटाफट आपको बता देते हैं। इस पॉइंट पे जरा स्नेल्स लॉ लगाना, इस पॉइंट पे। तो स्नेल्स, मैं कहता हूं इसकी डेंसिटी कितनी है?
ये 2 मीडियम, ये 1 मीडियम, तुम्हें जो लेना है, ये 2 ले लिया मैंने, ये 1 ले लिया, डन। तो स्नेल्स लॉ लगाओ। मैं क्या कहूंगा, डेंसिटी ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ जो इंसिडेंस हो रहा है इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ, क्रिटिकल वाले पॉइंट पे, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, साइन सी, यहां से आ रही ना, तो उसकी डेंसिटी मैंने सिखाया था कैसे लगाना है, आपको रटना है, आप बैठ के भी कर सकते हो कि इसकी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू इसकी डेंसिटी साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर। बट मैं क्या कहता हूँ, n2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ सी, जा कहाँ रही है, एयर में, तो n1 मल्टीप्लाई बाय, बोलो, साइन आर। क्लियर, यस और नो? तो यहां से क्या बन गया, n2 बाय n1, n2 बाय n1 is equals to sin r by sin c। दिख रहा है बच्चों? मैंने बस इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दिया जहां पे क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुआ है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। तो देखो यहाँ पे n2 by n1 क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। साइन r कितना है, 90 अपॉन साइन सी। क्यों, यहां पर क्रिटिकल है ना इंसिडेंस, उसको मैंने यहां पर जिस एंगल पे रिफ्रैक्शन 90 हो जाए तो उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्योंकि उसी के बाद तो अंदर आएगी। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, sin 90 की वैल्यू होती है 1, ये 1 क्या, 1 अपॉन sin c। मैंने आपको बोला था मैं आपको एक और फॉर्मूला दूंगा, क्लियर हुई बात? ये आ गया वो एक और फॉर्मूला। ये किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये डेंसर वाले की विद रिस्पेक्ट टू 1। तो वो क्रिटिकल ऐसा देते हैं कि कहीं पर TIR हो रहा है, किसी मीडियम में क्रिटिकल एंगल है, तो मैं बोलूं ये वाटर है और ये एयर है, तो ये क्रिटिकल एंगल किसका होगा, डेंसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ कौन हो जाएगा, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू 1 अपॉन sin c। तो जब किसी मीडियम का आपको क्रिटिकल एंगल दिया हो तो आप उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। समझ में आया? 2 कौन सा मीडियम है, डेंसर वाला, याद रखना। क्या है फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन sin c, और c क्या है, क्रिटिकल एंगल उस मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है। तो ये 2 क्या है, डेंसर मीडियम है, याद रखना ये। तो डेंसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज 1 अपॉन sin c, और sin c क्या है, c क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला है, समझ में आया, क्रिटिकल एंगल के फॉर्म में। और क्रिटिकल एंगल क्या है आप समझ ही गए, डन। So this is all about this chapter। इससे ज्यादा इस चैप्टर में CBSE में कुछ नहीं पूछा जा सकता है, सारे कंसेप्ट मैंने आपको डिलीवर कर दिए हैं, है ना। बस आप मुझे बस सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर, और अपने दोस्तों को भी बताइए तो वो भी, उनको भी हेल्प होगी, है ना। उनको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। क्लियर? हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय। जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेके आएंगे, है ना। बाय बाय।